तो फैक्टटेक नाम का एक यूट्यूबर है जिसका एक वीडियो आया है जिसका टाइटल है अर्थ गोल नहीं है, मोस्ट वियर्ड नॉनसेंस एंड स्ट्रेंज थ्योरीज यू विल एवर हियर। फैक्टटेक, यह उस वीडियो का टाइटल है। ये वीडियो हालांकि 19 मिनट 46 सेकंड का है, लेकिन इसने फ्लैट अर्थ के ऊपर बात करी है 3.5 मिनट। तो इसने फ्लैट अर्थ के ऊपर जो कुछ बोला है उसको हम सुनते हैं और उस पर रिप्लाई देते हैं एज अ फ्लैट अर्थर। नाउ दी क्रेजी थ्योरी पे बढ़ते हैं, दी फ्लैट अर्थ थ्योरी। देखो अगेन इसने बोला क्रेजी थ्योरी पर बढ़ते हैं, फ्लैट अर्थ थ्योरी। अगेन ये फ्लैट अर्थ को एज अ थ्योरी रेफ़र कर रहा है। और जो ध्रुव राठी के ऊपर मैंने रिप्लाई वीडियो बनाया था उसका पार्ट 1 में, उसमें भी मैंने ये बात को बताया था कि फ्लैट अर्थ कोई थ्योरी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इन सब का दिमाग एक जैसा क्यों चलता है। भैया फ्लैट अर्थ कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी वो होती है जो सिद्ध ना की गई हो, जो प्रूव ना की गई हो। अब फ्लैट अर्थ के तो बहुत सारे प्रूफ्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फ्लैट अर्थ थ्योरी कहाँ से हो गया। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फोटोग्राफी से सिद्ध होता है कि पृथ्वी फ्लैट है। सेलेस्टियल नेविगेशन से सिद्ध होता है कि पृथ्वी फ्लैट है। ब्लैक स्वान आर्गूमेंट से सिद्ध होता है कि पानी की सरफेस फ्लैट है। ठीक है, तो जिस चीज़ के इतने सारे प्रमाण मौजूद हों वो एक थ्योरी कैसे हो सकती है। जिसके इतने सारे प्रमाण मौजूद हों उसे आप थ्योरी नहीं बोल सकते हो, वो फिर एक फैक्ट माना जाता है। तो फ्लैट अर्थ कोई थ्योरी नहीं है, फ्लैट अर्थ एक फैक्ट है। और ये अनपढ़ बुद्धिहीन रट्टू तोता बाकी सारे लोगों की तरह फ्लैट अर्थ को थ्योरी बोल रहा है, जैसे वो ध्रुव राठी फ्लैट अर्थ को थ्योरी बोल रहा था। क्या दुनिया में कोई इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है कि सच में इस थ्योरी में यकीन कर बैठे। ब्राजील में 7% लोग सही में इस थ्योरी में मानते हैं। ऐसे ही ये भी फ्लैट अर्थ को थ्योरी बोल रहा है। नाउ दी क्रेजी थ्योरी पे बढ़ते हैं, दी फ्लैट अर्थ थ्योरी। ये जो जितने भी ग्लोब वाले होते हैं ये एक जैसी बातें बोलते हैं, क्योंकि ये वही एक ही जगह से ज्ञान लेके आते हैं। अब एक ही जगह से ज्ञान लेके आएंगे तो एक ही जैसी बातें करेंगे। तो अभी आप देखोगे इसका जो वीडियो बनाने का जो पैटर्न है वो भी वैसा ही है, ध्रुव राठी जैसा है ना। अब देखो इसने क्या दिखा रखा है पीछे बैकग्राउंड में, सेम वही इमेज दिखा रखी है फ्लैट अर्थ की जो कि ध्रुव राठी अपनी वीडियो में दिखा रहा था। तो इसने भी वही अफीम चाट रखा है जो ध्रुव राठी जिस अफीम को चाट के आया था। समझ में आई। और ये भी सर्वे की बोलेगा कि इतने % अमेरिकन बोलते हैं। यूएस में एक एक्चुअल सर्वे हुआ था जिसमें कि 10% रेस्पोंडर्स ने कहा था कि वो जोकिंगली ही नहीं, मतलब मजाक में नहीं, बल्कि एक्चुअली में मानते हैं कि धरती फ्लैट है। वो ध्रुव राठी भी सर्वे कर रहा था। 2021 में किए गए इस सर्वे को देखिए। अमेरिका में करीब 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो सही में मानती है कि अर्थ इज फ्लैट, नॉट राउंड। तो ये एक जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट एक जैसी प्रोग्रामिंग वाले, तो ये सब रोबोट हैं एक जैसी प्रोग्रामिंग वाले। फैक्टटेक ले लो, चाहे ये ध्रुव राठी उठा लो, सब एक जैसी बातें कर रहे हैं। थ्योरी पता है नहीं, थ्योरी किसे बोलते हैं। जब जिस चीज़ के प्रूफ मौजूद है वो थ्योरी कहाँ से हो गई, ये तक तो तुम्हें पता नहीं है। और मुंह उठा के वीडियोस बनाने आ जाते हो। आगे सुनते हैं। फ्लैट अर्थ थ्योरी शायद इस लिस्ट का सबसे क्रेजी थ्योरी है। इस दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि धरती फ्लैट है। यूएस में एक एक्चुअल सर्वे हुआ था जिसमें कि 10% रेस्पोंडर्स ने कहा था कि वो जोकिंगली ही नहीं, मतलब मजाक में नहीं, बल्कि एक्चुअली में मानते हैं कि धरती फ्लैट है। यूएस में एक्चुअल सर्वे हुआ था, एक्चुअल सर्वे हुआ था। तू क्या देख के आया था सर्वे को, कि तू भी सर्वे करने वालों के साथ में मौजूद था जो एक्चुअल सर्वे हुआ था। क्यों करते हो इस तरह की बकवासें। यूएस में एक्चुअल सर्वे हुआ था, तुम्हारे अब्बू ने बोल दिया कि सर्वे हुआ था तो तुमने मान लिया कि सर्वे हुआ था। अब्बू ने कुछ और बोल देते तो तुम वो भी मान लेते। जैसे अब्बू बोलते हैं तुम्हारे कि पृथ्वी गेंदाकार है, तुम मान लेते हो। विज्ञान जो कुछ बोल देगा, विज्ञान तुम्हारा अब्बू है, वो जो कुछ बोल देगा, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम साइंस, सो कॉल्ड वैज्ञानिक, सो कॉल्ड ये यूनिवर्सिटीज़ कुछ भी बोल देंगी, वो तो वास्तव में होता है, उस पर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे।
यूनिवर्सिटी जो बोल देंगी, नासा जो बोल देगा, वो तो वास्तव में होता है। जैसे तूने बोला कि ये सर्वे वास्तव में हुआ था, यूएस में एक एक्चुअल सर्वे हुआ था जिसमें कि एक्चुअल में हुआ था ये सर्वे। ये सब तो एक्चुअल में होता है, जो बोल देगा। अब हुआ था नहीं हुआ था वो तुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ साहब ऐसा सर्वे करा था, तो तू मान के बैठ गया कि सर्वे करा ही होगा। इनकी द्वारा बताई गई बातें वो एक्चुअल में होती हैं, उनसे प्रूफ नहीं मांगेगा तू। क्यों? क्योंकि तुझे सरकार की और मेन स्ट्रीम की गुलामी करने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए तू एक गुलाम है। इसलिए तू कभी भी सिस्टम से क्वेश्चन नहीं करेगा, उनसे कुछ भी आएगा वहाँ तू अपना दिमाग का ढक्कन बंद कर लेगा और बोलेगा कि ये तो एक्चुअल में हुआ था, सरकार जो बता रही है वो तो एक्चुअल में बात सही है। भारत में जनता कितनी ज़्यादा मूर्ख है कि किस प्रकार के लोगों को वो फॉलो करती है, किस प्रकार के मिलियंस में सब्सक्राइबर ऐसे लोगों के हैं जो एक जैसी बातें करते हैं, जो फर्जी बातें करते हैं, जिनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता है। अब लॉजिक क्यों नहीं होता है ये आपको और डिटेल में पता लगेगा धीरे धीरे, जैसे मैं इस वीडियो को और रिव्यू करूँगा। उनके हिसाब से जितने भी हमें फोटोज दिखाया जाता है धरती का, वो सब फैब्रिकेटेड होता है, यानी बनावटी होता है। फोटो नहीं दिखाया जाता, अनपढ़, बुद्धिहीन, मूर्ख, फैक्टेक। तुझे ये भी नहीं पता कि जो पृथ्वी के फ़ोटो नहीं दिखाए जाते हैं, नासा खुद नहीं बोलता कि मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। कम से कम अपने अब्बू की बात तो ढंग से समझ के आता कि तुम्हारे अब्बू बोल क्या रहे हैं। तुम्हारे अब्बू खुद नहीं बोलते कि वो फ़ोटो दिखा रहे हैं पृथ्वी की, वो खुद ये बोलते हैं कि हम पृथ्वी की इमेज दिखा रहे हैं, ना कि फ़ोटो। अब आप बोलोगे भाई इमेज और फ़ोटो में क्या अंतर होता है? तो अंतर होता है बहुत ही, एक टेक्निकल डिफरेंस होता है इमेज में और फ़ोटो में। इमेज का मतलब, इमेज बाय डेफिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर में जिसके साथ एल्ट्रेशन की गई हो या इमेजिनेशन से जो चीज़ क्रिएट की गई हो, वो उसे इमेज बोला जाता है। जबकि फ़ोटोग्राफ में एल्ट्रेशन का कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं होती है। अगर किसी चीज़ में आपने थोड़ी भी एल्ट्रेशन कर दी कंप्यूटर की मदद से, तो फिर वो फ़ोटो नहीं बोल सकते उसे आप। अगर इमेजिनेशन से, अगर वो वर्क ऑफ इमेजिनेशन है, तो उसे आप फ़ोटो नहीं बोल सकते। फ़ोटो का मतलब होता है कैमरा से क्लिक की गई जो चीज़ होती है फोटोग्राफ, उसे फोटोग्राफ बोलते हैं। तो उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी एल्ट्रेशन कर दिया, फिर वो फोटोग्राफ नहीं बोली जा सकती, फिर वो इमेज की कैटेगरी में चली जाती है। तो इमेज और फोटोग्राफ में डिफरेंस होता है। और तुझे ये भी नहीं पता है कि नासा फ़ोटो नहीं दिखाता है। नासा खुद क्लेम नहीं करता है कि मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ पृथ्वी की। नासा क्लेम करता है कि ये पृथ्वी की इमेजेस हैं, और इमेज तो कुछ भी हो सकती है। कंप्यूटर में अगर आप एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज बना दो, वो भी एक इमेज होती है। इमेज बाय डेफिनेशन ही कुछ भी इमेजिनरी वर्क ऑफ इमेजिनेशन हो सकता है बाय डेफिनेशन। तो पहले पता कर क्या कि इमेज और फोटोग्राफ में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो तू नासा को ही गलत से कोट कर रहा है, क्या वीडियो बनाने आ गया मुंह उठा के? तुझे यही नहीं पता कि नासा क्या बोल रहा है ढंग से? यही पता कर क्या पहले? जो फ्लैट अर्थर्स है वो ये मानते हैं कि धरती का एक किनारा है, एक एज है जहाँ पे बर्फ मौजूद है, यानी अंटार्कटिका धरती का एज है। एंटार्क्टिका हमारी पृथ्वी का एज है, यानी कि इधर से किनारा है। यहाँ पर साउथ की डायरेक्शन में जब आप जाओगे, है ना, तो हर थाली की किनारी की तरफ आप जाओगे तो एंटार्क्टिका से आप टकरा जाओगे। ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो पृथ्वी की जो फ्लैट अर्थ की इमेज ये दिखा रहा है ना, वैसा फ्लैट अर्थ नहीं मानते हैं। कैसा किनारे को मानते हैं वो स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार के किनारे को मानते हैं, ना कि ऐसा कोई अंतरिक्ष में पृथ्वी टंग रही है ऐसी पृथ्वी को मानते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो लोग फ्लैट अर्थ थ्योरी पर मानते हैं वो ये मानते हैं कि ग्रेविटी रियल नहीं है, बल्कि उनके हिसाब से यूनिवर्सल एक्सेलरेशन के चलते। यूनिवर्सल एक्सेलरेशन के चलते? नहीं भाई, कोई रियल फ्लैट अर्थ यूनिवर्सल एक्सेलरेशन की बात नहीं करता है। तू फ्लैट अर्थ सोसाइटी की वेबसाइट पढ़ के आ गया है, और फ्लैट अर्थ सोसाइटी कंट्रोल्ड अपोजिशन है। तू नकली फ्लैट अर्थर्स को पढ़ के आ गया है। कोई रियल फ्लैट अर्थर यूनिवर्सल एक्सेलरेशन की बात नहीं करता, ठीक है? और हम ग्रेविटी को नहीं मानते हैं, इसका मतलब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को नहीं मानते हैं, ना ही हम ये जो न्यूटन की या आइंस्टाइन के द्वारा दी गई जो ग्रेविटी के सिद्धांत हैं, इनमें से हम किसी को नहीं मानते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उसको अट्रैक्ट करेगा, इस वाले ग्रेविटेशन में हम नहीं मानते हैं।
ठीक है, वस्तु तो ऊपर से नीचे गिरती हैं, वो तो बात सही है, वस्तु तो ऊपर से नीचे गिरती हैं, हम ऐसा बोलते हैं। वस्तु पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाती हैं, ऐसा तुम बोलते हो ग्लोब अर्थर्स, कि वस्तु जो ऊपर फेंकी गई वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ खींचेगी, ऐसा तुम बोलते हो। हम बोल रहे हैं वस्तु सेंटर की तरफ नहीं जाती, सिर्फ डाउनवर्ड्स जाती है, क्योंकि ये फ्लैट अर्थ हो गई। इसमें जो व्यक्ति जहाँ पर भी खड़ा हुआ है, जहाँ से वस्तु फेंकेगा, उसके लिए जो भी डाउनवर्ड्स वेक्टर होगा वहाँ जाती है, उस डायरेक्शन में। कोई दूसरी जगह खड़ा हुआ है तो वहाँ पर डाउनवर्ड्स जाएगी। तो वस्तु डाउनवर्ड्स गिरती है या अपवर्ड्स जाती है, मतलब उसका अगर जो डेंसिटी है वो सराउंडिंग मीडियम से ज़्यादा है वो डाउनवर्ड्स जाएगी, अगर उसकी जो डेंसिटी है वो सराउंडिंग मीडियम से कम है तो अपवर्ड्स जाएगी। जैसे हीलियम का बैलून अपवर्ड्स जाता है। और कोई आप डेंस वस्तु लेते हैं जिसकी डेंसिटी एयर से अधिक हो और एयर में ड्रॉप करते हैं तो वो वस्तु नीचे जाती है, ठीक है। तो वो डाउनवर्ड्स जाती है या अपवर्ड्स जाती है, वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है। और तुम लोग बोलते हो कि वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ आती है। तो ये डिफरेंस है फ्लैट अर्थर्स की बात में और तुम लोगों की बात में। अच्छा, इस चीज़ को और एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो बना रखा है, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे जाके आप देख सकते हैं। मतलब नॉर्मल लोग इक्वल टू ग्रेविटी, पर फ्लैट अर्थर्स इक्वल टू यूनिवर्सल एक्सेलरेशन। फ्लैट अर्थर्स इक्वल टू यूनिवर्सल एक्सेलरेशन और नॉर्मल पर्सन इक्वल टू ग्रेविटी, इसका कोई मतलब हुआ? ये क्या बुद्धिहीन पने वाली बातें कर रहा है कि नॉर्मल पर्सन इज इक्वल टू ग्रेविटी। नॉर्मल पर्सन इज इक्वल टू ग्रेविटी कैसे हो जाएगा? अबे यूँ बोल के गेंदाकार पृथ्वी में मानने वाला व्यक्ति ग्रेविटी में भी मानता है। जिस प्रकार से वो गेंदाकार पृथ्वी मानता है उस प्रकार से वो ग्रेविटी में भी मानता है। इस सेंटेंस का तो मतलब होता है कि नॉर्मल पर्सन इज इक्वल टू ग्रेविटी। और जो व्यक्ति ग्रेविटी, तुम्हारे न्यूटन वाले ग्रेविटी के सिद्धांत को नहीं मानने, वो एबनॉर्मल हो गए। एबनॉर्मल हो गए वो, इसका मतलब कतई मूर्खता वाली बात है भाई। अबे एबनॉर्मल तो तुम हो कि तुम बिना सिर पैर की बातों को मानते हो। तुम मानते हो कि गेंद के नीचे जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर लोग उल्टे चल रहे हैं, तो ऐसे बिना सिर पैर की बातें तो तुम मानते हो। तुम ग्लोब अर्थर्स मानते हो कि गेंदाकार पृथ्वी पे खरबों लीटर, पता नहीं कितने लीटर पानी चिपका हुआ है समुद्र हर तरफ से ग्रेविटी से, और जहाज नीचे उल्टे चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जहाज उल्टे चल रहे हैं। ये सारी बिना सिर पैर की बातें तो तुम मानते हो गेंदाकार पृथ्वी वालों। तो एबनॉर्मल तुम हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम एबनॉर्मल हो। क्योंकि नॉर्मली तो चीज़ें सब सीधी ही रहती हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी शिप ऐसा सीधा ही चल रहा है और इंडिया के अंदर भी शिप ऐसा ही चल रहा है सीधा। कहीं भी पृथ्वी पर जाओगे सब हर जगह शिप ऐसे ही चलता है सीधा। लेकिन तुम ऐसा मानते हो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुम उल्टा शिप चला रहे हो ऐसा, उसके कंपैरिजन में कि जो ग्लोब के ऊपर है उसके कंपैरिजन में जो ग्लोब के नीचे है वो ऐसा उल्टा शिप चला रहा है। ये जो एबनॉर्मल वाली जो मन में धारणाएं हैं ये तुम्हारी हैं, ये किसी फ्लैट अर्थर की नहीं है। ये एबनॉर्मल तुम हो ग्लोब अर्थर्स। अब ये यूनिवर्सल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली है क्या उनके हिसाब से? तो फ्लैट अर्थर्स के हिसाब से जो ये पूरा धरती है ये ऊपर की तरफ भाग रही है एक कांस्टेंट स्पीड में, और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसलिए हम लोग सब धरती पे टिके हुए हैं। अब इस मूर्ख बुद्धिहीन से पूछो, पहली बात तो ये है कि हम फ्लैट अर्थर्स ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि पृथ्वी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ भाग रही है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अगर हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, ठीक है, और स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब स्थिर है, स्थिर है, वो ऐसा कहीं अंतरिक्ष में दौड़ नहीं रही। और जिस अंतरिक्ष में तू पृथ्वी को ऊपर ले जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ऐसा कोई अंतरिक्ष होता ही नहीं है। ऐसा आउटर स्पेस को भी हम लोग नकारते हैं, हम लोग डिनाई करते हैं कि ऐसा आउटर स्पेस कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आउटर स्पेस क्यों नहीं हो सकता, इस पर भी वीडियो बना रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो पहली बात तो कि फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और फ्लैट है। और दूसरी बात इसमें यह है कि तू बोल रहा था कि एक्सेलरेशन, कौन एक्सेलरेशन बोलते हैं फ्लैट अर्थर्स, बल्कि उनके हिसाब से यूनिवर्सल एक्सेलरेशन के चलते हम धरती पे टिके हुए हैं। और उसके बाद बता रहा था कि फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है ऊपर की तरफ। तो फ्लैट अर्थर्स के हिसाब से जो ये पूरा धरती है ये ऊपर की तरफ भाग रही है एक कांस्टेंट स्पीड में।
तो मुझे लगता है कि इस अनपढ़ बुद्धिहीन मूर्ख ने इसको एक्सेलरेशन का मतलब नहीं मालूम कि एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं। अरे जो चीज़ कांस्टेंट स्पीड में जाएगी उसे एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं ना। इस मूर्ख को एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं इतना भी नहीं पता है, और ये बोलता है कि भाई फ्लैट अर्थर बराबर यूनिवर्सल एक्सेलरेशन। पर फ्लैट अर्थर्स इक्वल टू यूनिवर्सल एक्सेलरेशन। अरे अनपढ़ बुद्धिहीन, जब तू खुद बोल रहा है कि फ्लैट अर्थर्स ऐसा बोल रहे हैं कि पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो वो एक्सेलरेशन में कहाँ हुई? तुझे एक्सेलरेशन का मतलब नहीं मालूम क्या? तो तू जब खुद नहीं पता कि तू बोल क्या रहा है, तुझे खुद नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है। पहली बात तो फ्लैट अर्थर्स ऐसा बोलते नहीं है कुछ भी कि पृथ्वी ऊपर जा रही है, और जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें फ्लैट अर्थर्स की लिस्ट से निकाल दो। वो प्रोपोगेंडा वाले आदमी हैं, वो कंट्रोल्ड अपोजिशन है। कोई भी रियल फ्लैट अर्थर सब पृथ्वी को स्टेशनरी बोलते हैं। देखो, पृथ्वी की 3 क्वालिटीज़ हैं जो फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ भविष्य के लिए भी। इन तीनों क्वालिटीज़ के अलावा हम कोई भी क्लेम नहीं करते हैं। पृथ्वी की पहली क्वालिटी कि पृथ्वी को हम बोलते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। दूसरी क्वालिटी कि पृथ्वी स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब स्थिर है, फ्लैट मतलब समतल है। और तीसरी, पृथ्वी एनक्लोज्ड है। इसका मतलब पृथ्वी ऐसी बंद है, बंद सिस्टम है, खुला हुआ सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम नहीं है। पृथ्वी कैसा है कि एनक्लोज्ड सिस्टम है। तो ये 3 क्वालिटीज़ हम बोलते हैं। अब एनक्लोज सिस्टम है, इसलिए जो आउटर स्पेस के लिए हम मना करते हैं कि ऐसा आउटर स्पेस जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पृथ्वी एनक्लोज सिस्टम है जिससे बाहर कोई निकल के जा नहीं सकता है। तो इसलिए आउटर स्पेस जैसा कुछ नहीं होता है। तो हम फ्लैट अर्थर्स पृथ्वी की 3 क्वालिटीज़ बताते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, स्टेशनरी है और एनक्लोज्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कुछ बता रहा है तो इसका मतलब वो फ्लैट अर्थ के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये 3 क्वालिटीज़ हैं, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ हमेशा के लिए। उनको कौन समझाए कि इसके लिए भी ग्रेविटी की ज़रूरत है? तुझे कौन समझाए कि तुझे ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? तुझे एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं ये भी नहीं पता। तो कांस्टेंट स्पीड में कोई चीज़ जा रही है एक ही डायरेक्शन में, तो उसे यूनिवर्सल एक्सेलरेशन बोल रहा है। मूर्ख, बुद्धिहीन। फ्लैट अर्थर्स के हिसाब से ये धरती का लैंड फ्लैट है और धरती का लैंड ही पूरा यूनिवर्स है। धरती का लैंड ही पूरा यूनिवर्स है, ये किसने बता दिया? यूनिवर्स में खाली अर्थ नहीं आती है, पूरे यूनिवर्स में 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस आते हैं भाई, जिसमें से पृथ्वी भी एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी भी एक फ्लैट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, वैसे डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं पूरे यूनिवर्स में। कितने हैं? 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो पूरे यूनिवर्स में 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस आते हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। और ये कह रहा था कि पूरे पृथ्वी ही यूनिवर्स है। क्या मूर्खों वाली बातें कर रहा है ये। जहाँ तक आसमान के कंसेप्ट की बात है, तो फ्लैट अर्थर्स मानते हैं कि आसमान एक्चुअली में एक डोम शेप्ड कवर है। डोम शेप कवर है ऐसा जरूरी नहीं है, पूरा फ्लैट भी हो सकता है। यानी कि जैसे नीचे फ्लैट पृथ्वी है, उसी प्रकार से जब नेक्स्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस स्टार्ट होगा, जैसे ये प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया, यहाँ पर लोग रहते हैं, बींग्स रहते हैं, उसी प्रकार से इससे ऊपर वाला जो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसकी जो बाउंड्री है, यानी कि पृथ्वी और नेक्स्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को बोलते हैं डोम या फर्मामेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा डोम शेप का हो, कटोरी के शेप का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो भी ऊपर ऐसा पूरा फ्लैट हो सकता है ना। ये जैसे नीचे पूरी पृथ्वी फ्लैट है, वो ऐसे ऊपर जो वो है फर्मामेंट, वो भी फ्लैट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा वो ज़रूरी नहीं है कि डोम शेप का होगा। एक ऐसा कवर जो कि धरती के चारों तरफ रखा गया है, जिसे वो फिर्मामेंट कहते हैं, और उनके हिसाब से इस डोम के अंदर ही सूरज, चांद सब है। और फ्लैट अर्थ वालों के हिसाब से सूरज का जो डायमीटर है वो बस 32 मील है। 32 मील है, तो 32 मील का क्लेम कोई भी रियल फ्लैट अर्थर नहीं करता है। सूरज किस मटेरियल का बना है, पृथ्वी से कितना दूर है, उसका कितना डायमीटर है, ये कोई भी क्लेम हम नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ क्लेम ये है कि अर्थ फ्लैट है, पृथ्वी गेंदाकार नहीं है। ये हमारे क्लेम है मेजर। वो बस एक डेकोरेशन आइटम है। और ये बोल रहा है कि सूरज सिर्फ एक डेकोरेशन का आइटम है। ये मूर्खों वाली बातें क्यों कर रहा है? सूरज सिर्फ एक डेकोरेशन का आइटम है।
ये बुद्धिहीनों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? इस पर तो मैं ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ कि इस पर मैं कुछ बोल लूँ। सूरज सिर्फ एक डेकोरेशन का आइटम है। सूर्य से रोशनी क्या तेरा अब्बू दे रहा है क्या? फिर ये मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहा है? कतई मूर्ख आदमी है यार। चांद एक नकली प्रोजेक्टर से बनाया गया है जो कि दुनिया के हिडन इलीट लोग। चांद एक नकली प्रोजेक्टर से बनाया गया? क्या बुद्धिहीनों वाली बातें हैं ये? अमीर लोग पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाने के लिए लगाए हैं। जो मान्यता है फ्लैट अर्थर्स की, वो सब मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये कोई मान्यता नहीं है। ये बुद्धिहीन मूर्ख अनपढ़ फ्लैट अर्थ को गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी मूर्खतापूर्ण हमारी बिल्कुल भी मान्यता नहीं है कि ये एलाइट्स ने बनाया है। सूरज एलाइट्स ने किसने बनाया? कैसे बना लेगा कोई? एलाइट्स अगर बना लेता तो एक और सूरज को डांग देता। चंद्रमा अगर कोई किसी एलाइट ने बनाया होता तो 10-12 चंद्रमा आपको आसमान में नजर आ रहे होते। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें फ्लैट अर्थर्स के नाम पे मत थोपो भाई। हम जानते हैं कि तुम मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, लेकिन इतना भी बौखलाने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी मूर्खतापूर्ण चीज बोल के फ्लैट अर्थर्स के नाम पे मर दो उस चीज को। उनके हिसाब से कुछ एलिट लोग हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। वो लोग ये कहते हैं कि सदियों से लोग फ्लैट अर्थ पे मानते आ रहे हैं और जानबूझकर राउंड अर्थ थ्योरी को लाया जा रहा है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। पहले सब लोग मानते ही थे कि अर्थ फ्लैट अर्थ को पहले सब मानते थे। जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सारी सिविलाइजेशंस पृथ्वी को फ्लैट ही मानती हैं। और इस बात का जिक्र उनके जो वॉल पेंटिंग्स हैं उस पर मिलता है। उनके जो स्टोन के कार्विंग्स हैं उन अलग अलग सभ्यताओं की, उनमें ये चीज़ का जिक्र मिलता है, फर्मामेंट का और फ्लैट अर्थ का। तो उन सिविलाइजेशंस के जो प्राचीन जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब चीज़ों में, उन कार्विंग्स में, उन चीज़ों में फ्लैट अर्थ का जिक्र मिलता है, जिससे समझ में आता है कि प्राचीन सभ्यताएं सब फ्लैट अर्थ में मानती थी। चाहे कोई सी भी जगह की सभ्यता उठा लो आप, पूरी पृथ्वी पर सभी सभ्यताएं फ्लैट अर्थ में मानती थी। जैसे इस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये अलग अलग सभ्यताएं हैं, वहाँ पर फ्लैट अर्थ को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है ये आप देख सकते हैं। ये सारी सभ्यताएं अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगह की हैं और ये सभी फ्लैट अर्थ में मानती थी। ठीक है। और ये राउंड अर्थ थ्योरी बाद में ही आई है, जाहिर सी बात है। ये राउंड अर्थ थ्योरी तुम्हारे जो नकली तथाकथित वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा लाई गई है ना। कोपरनिकस और ये सब, इन सब लोगों के द्वारा ये राउंड अर्थ थ्योरी लाई गई है। और किसी भी प्राचीन सभ्यता में राउंड अर्थ को नहीं माना जाता है, फ्लैट अर्थ को ही माना जाता है। कोई सी सभ्यता उठा लो, भारत में भी उठा लो। भारत में किसी जैन वाले से पूछो आप, जैन मुनि से जाके कि उनके यहाँ क्या बताया जाता है, वो आपको बता देंगे पृथ्वी फ्लैट है उनके यहाँ, जैन वालों के। किसी इस्लाम वाले से पूछ लो, वो आपको बता देगा कि पृथ्वी फ्लैट है ना, उनके यहाँ लिखा गया है। यहाँ तक कि जो वेदों की किताबें हैं उनके अंदर लिखा हुआ है, उनके अंदर बताया गया कि पृथ्वी स्थिर है और फ्लैट है। ठीक है। तो किसी भी सभ्यता को उठा लो, क्रिश्चियन सभ्यता को उठा लो, उसमें बताया गया है कि पृथ्वी फ्लैट है, बाइबल में इस चीज़ का जिक्र है। तो किसी भी सभ्यता को उठा लोगे सब में फ्लैट अर्थ का ही जिक्र आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अर्थ फ्लैट थी, ऐसा सब प्राचीन लोग सब ऐसे ही मानते थे। और राउंड अर्थ थ्योरी बाद में ही आई है। फ्लैट अर्थर्स ये मानते हैं कि जो भी आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह देखते हो ये असल में एक स्टूडियो का पिक्चर है। स्टूडियो का पिक्चर नहीं है, ये स्विमिंग पूल का पिक्चर है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो तुम्हारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये स्विमिंग पूल के अंदर नासा का एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसमें किस प्रकार से ये जितने भी ये स्पेस वॉक की शूटिंग होती है वो कैसे होती है, उसी स्विमिंग पूल में होती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्विमिंग पूल में है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसका मैं सबूत दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। लेकिन तूने ये वीडियो आज तक नहीं देखी होगी, क्यों? क्योंकि डीप रिसर्च किसे बोलते हैं उसका तुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मुंह उठा के वीडियो बनाने आ जाता है। तो फ्लैट अर्थर्स वाले यूनाइटेड नेशंस के लोगों का यूज करते हैं और कहते हैं कि यूएन को पता है कि धरती फ्लैट है, इसलिए लोगों में फ्लैट अर्थ दिया गया है।
फ्लैट अर्थ वाले ये कहते हैं कि विज्ञान के थ्रू कोई भी चीज को देखने से वो चीज कॉम्प्लेक्स बन जाती है और जानबूझकर चीजों को कॉम्प्लेक्स तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि आम जनता समझ ही ना पाए, जैसे कि स्फेरिकल अर्थ और उसका मैथमेटिक्स। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, तू खुद बता रहा है कॉम्प्लेक्स है, तभी तो तू उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा है, तभी तो तू ऊपर ऊपर से बातें कर रहा है। भाई तूने अभी तक तू कोई भी टेक्निकल डिटेल में तो गया नहीं ग्लोब अर्थ के बारे में, ऊपर ऊपर से इसीलिए तो तू घूम रहा है। फ्लैट अर्थ वाले ऐसा क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट सबसे झूठ कह रही है? क्यों? मतलब एक मिनट के लिए अगर हम फ्लैट अर्थ वालों के साथ हो जाएं, तो उनके हिसाब से गवर्नमेंट क्यों झूठ बोल रही है? तो इसका आंसर वो ये देते हैं कि स्पेस एजेंसीज जैसे कि इसरो, नासा, ईएसए, ये सब बस नौटंकी वाली कंपनीज है जो कि स्पेस के नाम पे फंडिंग लेती हैं। वो तो उन संस्थाओं का पर्सनल बेनिफिट हो गया, जैसे इसरो का पर्सनल बेनिफिट हो गया वो तो, कि वो फंडिंग ले रही है उस नाम पे, वो तो उनका लालच हो गया। इसरो का अलग अलग उनका संस्थाओं का वो खुद का लालच हो गया। लेकिन ऊपर से जो एजेंडा है वो अलग है, वो फंडिंग से अलग है, वो फंडिंग से डिफरेंट है ना। वो लोगों को कुछ भी रियलिटी नहीं बताना, लोगों को एक मानसिक दुनिया में रखना, एक झूठी दुनिया में रखना, है ना, एक झूठे मेंटल वर्ल्ड में रखना कि भाई हम तो गेंदा का पृथ्वी पे रहते हैं, अभी तो देखो ये हमारे इसरो ने ये सैटेलाइट छोड़ी, वो सैटेलाइट घूम रही है, ये वो। तो एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में लोगों को रखना जैसी दुनिया वास्तव में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और लोग बिना सिर पैर की बातें मानने लग जाएं, तो हम कोई नई कहानी भी कल को लाएंगे तो उसे भी लोग आसानी से स्वीकार कर लें। तो ये कुछ उसके प्रमुख कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनके हिसाब से वो पैसा जाता है हिडन एलीट लोगों के पॉकेट्स में। हिडन एलीट लोगों के पॉकेट्स में? अरे भाई वो तो कितना भी पैसा छाप सकते हैं ना। अब रॉथस्चाइल्ड के खुद के बैंक हैं, रॉथस्चाइल्ड एंड कॉरपोरेशन खुद डॉलर छापता है, तो वो तो कितने भी छाप लेगा। कोई गोल्ड स्टैंडर्ड की तो ज़रूरत है नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड तो ख़त्म हो चुका है ना। पहले क्या होता था कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि जितना सोना है रखा है उतना ही नोट छाप सकते हो, तब गोल्ड स्टैंडर्ड तो इतने समय पहले ख़त्म हो गया। तो जितने मन में आए उतने डॉलर छाप सकता है रॉथस्चाइल्ड। तो एलीट को ऐसा कोई पैसे की ज़रूरत तो है नहीं, वो खुद ही पैसे छाप रहा है, तो तुमसे क्या पैसे लेगा ऐसे घुमा के, है ना। तो पैसे की ज़रूरत तो इन तटपुंजियों को है जो इन संस्थाओं में काम करते हैं, इनमें जो तटपुंजी काम करते हैं ना नौकरी के नाम पे, इनको पैसे की ज़रूरत है। तो इसलिए ये अपने लालच के लिए, अब जो जैसे इसरो की बात करें तो उसमें जो ज़्यादातर वैज्ञानिक हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या हिसाब किताब है, उनसे तो जो बता दिया गया वो कर रहे हैं। लेकिन जो टॉप के लोग हैं सिर्फ उन कुछ टॉप के लोगों को पता रहता है, ठीक है, वो तटपुंजी पैसे के लालच में करते हैं। और बाकी जो अन्य तटपुंजी हैं जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो अपनी नौकरी के कारण कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से अपनी सैलरी के पैसे के लिए कर रहे हैं। तो ये बात है। उनके हिसाब से ये सब स्पेस सैटेलाइट ये सब स्कैम्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि कुछ एलीट लोगों के पॉकेट में पैसा जाते रहे हमेशा। एलीट लोगों के पॉकेट में पैसा जाता रहे? अरे एलीट लोग खुद पैसे छाप रहे हैं, उन्हें तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है भाई। कि कैसे दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियां सब नासा के ही अंडे हैं। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अधिक जानकारी के लिए आप जाकर देख सकते हैं। फ्लैट अर्थर्स वालों से एक सवाल पूछा जाता है कि आप भी तो प्लेन में घूमे होंगे, और प्लेन से जब आप देखते हो तो धरती हल्का कर्व्ड हमें फील होता है देखने के बाद। अगर आप प्लेन में गए हो तो आपको पता है हल्का सा कर्व फील होता है, हल्का सा कर्व फील होता है देखने के बाद, हल्का सा कर्व फील होता है देखने के बाद। भैया यहाँ पे कोई फीलिंग की बात नहीं चल रही कि तुम्हें क्या क्या फील होता है और क्या फील नहीं होता है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हें क्या फील हो रहा है क्या फील नहीं हो रहा है ना। हॉराइजन राइजेस टू द आई लेवल, ये है मेन पॉइंट। अगर आप एरोप्लेन की विंडो से देख रहे हो तो हॉराइजन राइजेस टू द आई लेवल, जो हॉराइजन है वो आपकी आंखों के लेवल तक राइज कर जाता है। दिस इज द मेजर ऑब्जर्वेशन दैट प्रूव्स द फ्लैट अर्थ। अब ये हॉराइजन आई लेवल पर आ जाता है तो इससे फ्लैट अर्थ कैसे प्रूव होती है और ग्लोब अर्थ कैसे डिस्ट्रॉय होती है, इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बना रखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। बस अब और नहीं सहा जा रहा मेरे से, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। और बस मेरे से भी अब नहीं सहा जा रहा, तेरी नेक्स्ट थ्योरी को तू सुन। जो फ्लैट अर्थ मेरा विषय है उसके ऊपर जो तू पाखंड बचा रहा था
उसका पर्दाफाश मैंने कर दिया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए। लोगों ने विश्वास किया उस पे भारी, क्योंकि ये संस्था थी सरकारी। थे सब उन पे फर्जी सबूत, पर माना सबने क्योंकि नहीं थे हम दिमागी मजबूत। एनिमेटेड कार्टून से उसने विश्वास दिलाया, अपनी मनगढ़ंत कहानी को सच दिखलाया। स्कूलों ने भी वही पढ़ाया जो नासा ने था रचवाया। धरती है असल में चपटी, ना कि एक फुटबॉल जो अंतरिक्ष में लटकी।